नमस्कार। नमस्कार, गोगो लाइव शो के 492 में एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के सफर में हम लोग बात करेंगे नेपाल की घटनाओं की। हालांकि नेपाल बहुत दूर है हमसे, हम लोग जाके भी नहीं आए, हमारे टीम का कोई मेंबर, लेकिन गंगानगर के कुछ व्यक्ति वहां से गए थे जब वो घटनाएं हुई तो वहीं थे। उन्हीं में से एक है चंद्रेश जी गोयल हमारे साथ। चंद्रेश जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार जी। नमस्कार चंद्रेश जी, कैसी रही यात्रा? यात्रा तो मजे वाली नहीं रही, जिस हिसाब से सोच के गए थे वहां अच्छा, जाके ब्लॉक हो गए। हाँ हाँ हाँ। तो वैसे पारिवारिक यात्रा गई थी, घूमने गए थे? घूमने फिरने। अच्छा अच्छा। मतलब कोई आनंद ज्यादा आया नहीं? आनंद नहीं, आनंद नहीं आया जी, कोई विशेष आनंद नहीं आया। चलिए बात करते हैं, एक औपचारिक शुरुआत करते हैं। तो आप कब लौटे? हम लोग 13 को सुबह पहुंच गए थे यहाँ गंगानगर। गंगानगर। तो गए कब थे? गए थे 8 तारीख को। 8 तारीख को पहुंचे थे लंच के आसपास 12 बजे। 8 तारीख को पहुंचे और 13 तारीख को वापस आ हाँ गए। जी। परिवार गया था? पर पूरा परिवार, हम चारों ही, दोनों बच्चे और मैं और मिसेस घूमने गए? घूमने गए। तो घूमना तो हुआ ही नहीं होगा? ना, एक्चुअली में आते ही हमने वो धोख मारी पशुपति जी की, हाँ हाँ। और शाम को ऐसे आवाजें आ गई कि अब दंगे हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। अच्छा, उसी दिन ही? उसी दिन शाम को ही। और फिर सुबह भी हमने दर्शन कर लिए, क्योंकि जब तक पूरा फैला नहीं था ये। अच्छा, जब ये आप यात्रा से 13 तारीख को लौटे हैं यहाँ पे, तो अपने साधनों से आए या सरकार ने इंतजाम किया? सरकार ने एयरपोर्ट पे अच्छा इंतजाम कर रखा था जी। इंडियन गवर्नमेंट ने खूब हेल्प किया। इस सरकार ने इंतजाम कर रखा था वहाँ पे? नहीं, सरकार का भी था और नेपाल गवर्नमेंट का भी था। अच्छा, दोनों का ही था? दोनों, पर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अच्छी फ्लाइटें वहाँ कम से कम 11 को 12 को खूब चलाई है। अच्छा, वहाँ और ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने खाली फ्लाइटें भेजी है, एयर इंडिया की और इंडिगो की। अच्छा, वो सारी फ्लाइट्स वहाँ पे आई? वहाँ आई, और हाँ। यहाँ जो पैसेंजर फंसे हुए थे टूरिस्ट, हाँ। उनको बड़ी हेल्प की, और विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज लिए हुए। अच्छा, नॉर्मल किराया? नॉर्मल से भी 100 200 500 कम थे। हमने जो सर 11 को थे, 11 को इंतजाम नहीं हो पाया मतलब उस हाँ। टाइम। 18,000 कोई बात नहीं, मतलब भाड़ा कम लगा? हाँ जी, कम लगा। ऐसा नहीं है कि वो संकट में है तो ज्यादा भाड़ा? नहीं नहीं, संकट में ज्यादा भाड़ा नहीं है। बिना जिंदल हमें देख रहे, शुक्रिया। मनोज बिश्नोई हमसे जुड़े, शुक्रिया। डॉक्टर मोहित नारायण हमें देख रहे, शुक्रिया। हम लोग बात करें नेपाल की घटनाओं की। चंद्रेश गोयल जी उस वक्त वहां थे अपने परिवार के साथ जब ये घटनाएं हुई, और 13 तारीख को लौटे हैं। अच्छा, वेटिंग में था या नंबर फटाफट आप क्या वापस में आ गए? एयरपोर्ट पे? हाँ। नहीं, वेटिंग में। वेटिंग में था? एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हमने ऑनलाइन टिकटें करवा रहे थे ना, टिकट के पैसे कट रहे थे, ठीक है। फ्लाइट नंबर नहीं मिल रहा था। जैसे टाइम दे दिया 3 बजे का सुबह का, हमारे को टाइम मिला और 4 बजे फ्लाइट उड़ी है वहां से। कारण कि आगे आने अच्छा, सुबह का आपको मिला टाइमिंग भी? था 10:55 पे था फ्लाइट आएगी, लेकिन हुआ 4 बजे। 4 बजे उड़ी है, क्योंकि क्राउड खूब था। वहीं भीड़ में रहे? हाँ, वहीं भीड़ में रहे, एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पे एयरपोर्ट का माहौल आपको कैसा लगा? माहौल खूब क्राउड बैंकर था। ये लोग डरे हुए थे कुछ कि अपने इंडिया पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। मोस्टली सारी दिल्ली की उड़ानें थी। तो नेचुरल माहौल क्या, लोगों का माइंड अपसेट हो गया था, सब लोगों का। ऐसे नहीं मुझे पहले जाने दो, मुझे था ना, ये इस चक्कर में तो डिले हो रहा था ना काम। कैसे, जैसे मतलब लोग नहीं सोच रहे मेरी फ्लाइट में मेरा नंबर आ जाए, इसमें मेरा, वो बार बार चेक कर रहे थे जितने वहाँ। अच्छा, जो एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे उनको पता नहीं था कौन सी फ्लाइट? हाँ, कौन सी फ्लाइट पे आएगी। अच्छा। ये भी मतलब कई कुछ फ्लाइटों में चक्कर था। अच्छा। चेंज कर रहे थे फ्लाइट, क्योंकि जो दिल्ली से फ्लाइट उड़ी है वही लेके जाएगी आपको। अच्छा, दिल्ली? अच्छा, वो जो वहाँ वाली नहीं लेके हाँ, वहाँ तो वो तो पैक है, उड़ रही है वो। दिल्ली से जो स्पेशल फ्लाइट से हवाई जहाज पहुंचे वही लेके जा रहा था? वही लेके जा रहे थे ना। और उन्हें पता नहीं था कौन सा? हाँ, कौन सा, मतलब कोई 10 मिनट कुदरती मौसम की वजह से लेट हुआ। एक फ्लाइट तो 1 घंटे ऊपर उड़ती रही है काठमांडू एयरपोर्ट पे। तो ऐसे अफरा तफरी तो नहीं मची वहाँ पे? नहीं, अंदर अफरा तफरी नहीं थी, बाहर क्राउड खूब था एयरपोर्ट की? हाँ, एयरपोर्ट पे। अच्छा, एयरपोर्ट के अंदर तो वही थी हाँ, वो जो जिनके वो नंबर आ चुके थे ना, टिकट कंफर्म हो चुकी थी, अब आपको लेके जाएंगे। जो एयरपोर्ट पे भीड़ ज्यादा थी या बाहर ज्यादा थी? बाहर ज्यादा भीड़ थी, अंदर तो फिर आप चेकिंग हो गए, आपने चेक आउट जो सारा सिस्टम हो गया ना जी। अच्छा, बाहर क्यों इतने लोग थे जब उनको नंबर नहीं था? नंबर नहीं था, वो टिकटें करवा रहे थे। अच्छा, टिकटें करवाने थे। हाँ, काफी वो क्राउड काफी था ना, और सारे एयरपोर्ट पे आगे हो गए। आज भी 2 घंटे बाद हो जाएगी फ्लाइट। हाँ, मतलब जो लोग आ गए वहाँ पे, चलो वहाँ पे चलते हैं। तो ऐसा वहाँ पे कोई सुरक्षा के इंतजाम भी थे? खूब सुरक्षा, खूब। उन्होंने खूब आर्मी लगा रखी थी चप्पे चप्पे पे, जब जाके स्थिति कंट्रोल हुई है। नहीं, जहाँ एयरपोर्ट पे अपने एयरपोर्ट तो होना ही था जी, बाकी सब जगह भी इंतजाम थे। हाँ जी। चलिए, एयरपोर्ट पे खूब अफरा तफरी थी, चंद्रेश जी बता रहे हैं, और क्योंकि माहौल ऐसा था, सबने आना था। विकास शास्त्री मिश्रा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया विकास शास्त्री जी। हम लोग बात करें नेपाल की, जो चंद्रेश गोयल जी वहाँ पे बहुत कुछ आंखों देख के आए हैं और 13 तारीख को लौटे, इनके सामने बहुत कुछ घटित हुआ। हम लोग बात कर रहे हैं, जब आप फ्लाइट के लिए घर या होटल में से आप चले तो रास्ते भर में कोई दिक्कत महसूस हुई?
एक्चुअली में हम लोग क्या, जैसे आप कब चले घर से हम चले थे कोई 9:30 के आसपास। फ्लाइट एयरपोर्ट हमारा विदिन 5 मिनट का ही रास्ता, अच्छा 5 वॉकिंग मिनट का, डिस्टेंस। ठीक है, 9:30 चले। हाँ 9:30 चले और 9:45 बजे वहाँ पहुंच गए थे लगभग। रास्ते में कोई, ना ना कुछ नहीं, उस टाइम क्या है कि गवर्नमेंट आर्मी खूब लगी अच्छा थी ना। आर्मी कंट्री में। हाँ आर्मी के अंडर में समझ 11 बजे तक कर्फ्यू था जी। हम्म, और उस दिन जिस दिन हम चले उस दिन पूरा कर्फ्यू खुल चुका था। 13 तारीख को, जिस हाँ जी हाँ जी। 13 तारीख को चले, नहीं 12 को चले। 12 को चले, 13 को यहाँ, 13 को यहाँ पहुंचे ना। 13 गंगानगर पहुंच गया। हाँ जी। तो तब तक कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम था? नहीं 12 को काफी माहौल शांत हो गया। अच्छा, जहाँ जिस रास्ते आप लोग आए एयरपोर्ट के लिए, हाँ जी हाँ जी। घर पे थे या होटल हम में? घर पे थे, रिश्तेदार के घर रिश्तेदार पे। घर। हाँ जी। तो वहां तक क्या माहौल था रास्ते में? आप देखते तो आए होंगे। उस टाइम तक 12 को काफी हद तक कंट्रोल में हो गया था ये, थोड़ा सा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस हो गया, अपने घर पहुंच जाएंगे लोग। सड़कों पे क्या माहौल था जब देखा होगा आते आते आपने? बस क्राउड कम था जी उस टाइम। कब क्राउड कम था हाँ जी और मिलिट्री ज्यादा थी? मिलिट्री भी थी और क्राउड मतलब जैसे आम दिनों में रहते हैं ना जी, वो क्राउड नहीं था वहाँ। कि घर से आप चले तो गाड़ी वाड़ी आराम से मिल हाँ जाए? आराम से वो टैक्सी चल रही थी एयरपोर्ट की। हाँ हाँ। एयरपोर्ट की ही लगा रखी थी वहाँ, चलती है। अच्छा एयरपोर्ट एयरपोर्ट टैक्सी के नाम से वहाँ 3 तरह की टैक्सियाँ चलती हैं। हम्म, एक प्राइवेट टैक्सी चलती है, हम्म, एक अपने काले ब्लैक नंबर की वो टैक्सी होती है जो हम्म। टूरिस्ट के लिए लेके जाते हैं, और एक एयरपोर्ट की होती तो है। उनकी टैक्सी से आप हाँ आए जी। और रास्ते में आराम से? आराम से कोई दिक्कत नहीं। विनय जिंदल कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स। खैर ये उनका दायित्व है। कितने लोग थे वहां पे जब फटाफट आ रहे थे लोग? कई हजार? नहीं 1000 तो नहीं थे ये, वैसे आ रहे थे लोग 500-700 आ रहे होंगे थे, आराम जा से। रहे थे, हाँ जी आ रहे थे जा रहे, दबादब गवर्नमेंट निकाल भी रही थी जी। हम्म, हर 15 मिनट में फ्लाइट उठ रही थी इंडिया के लिए। हाँ, खूब सारे थे क्योंकि माहौल एकदम 11 और 12 को खूब हेल्प की इंडिया ने। उसके बाद 13 को जैसे बात हुई मेरी, क्या माहौल शांत हो गया जी। अच्छा वहां पे अब तो शांत हो ही गया। हाँ 13 को पहुंचने के बाद जैसे उन्होंने रिश्तेदारों ने फोन किया तो कह रहा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब माहौल काफी कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट ने। हम्म। कुछ क्या 12 शाम को वो प्रधानमंत्री भी डिक्लेयर हो गई थी ना सुशीला हाँ, जी। सुशीला जी, उसके बाद फिर वो पॉजिटिव माहौल हो गया। पॉजिटिव हो गया। चंद्रेश गोयल हमारे साथ है जो नेपाल से लौटे हैं और इनके सामने बहुत कुछ हुआ। ये 8 तारीख को पहुंचे, 8 तारीख से शुरू हो गया था ना? हाँ जी 8 तारीख को लंच टाइम से हम अब शुरू हो गया था। हाँ जी हाँ जी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन का माहौल कैसा था? शांत, भीड़ हड़बड़ी? वहां तक तो नहीं जा पाए हम जहाँ लोग। पे कोई जानकारी मिली हो वहाँ पे कैसे? नहीं, यहाँ पे बाकी मार्केट में खूब दंगे हुए हैं ना जी। हम्म। मार्केट में जैसे मारवाड़ी भवन नहीं, जला दी। नहीं वो तो अपने चलेंगे, मारवाड़ी वहाँ पे आएंगे अपने। अच्छा। लेकिन जो जिस प्रकार से जैसे आपने अभी बताया एयरपोर्ट पे ये माहौल था, अंदर भी हड़बड़ी थी, बाहर भी थी। क्या हुआ, हम तो 3-4 दिन वहीं ब्लॉक हो गए ना घर पे। अच्छा, घर से निकले नहीं? घर से निकलते क्या जी, वो पहले नीचे वाले फ्लैट में थे, फिर हाँ। वहाँ 3 ताले लगा के ऊपर गए। अच्छा, इतना सिक्योरिटी हाँ सिक्योरिटी के हिसाब से 3 तारे मतलब? 3 ताले मतलब नीचे वाले फ्लोर को ताले, अच्छा ताले लगा हाँ के ऊपर चले गए ना। देख वो क्या वहाँ जो असामाजिक तत्व थे ना, हम्म। वो घूम रहे थे वहाँ, मतलब किसको लूटे किसको कुछ करें। अच्छा, लूटपाट वो ऐसा हाँ, लूटपाट, हाँ। इसलिए नीचे वो- का आकर्षण बंद कर दिया। हाँ जी हाँ जी, ऊपर चले ऊपर चले गए। अच्छा, पूरे जहाँ आप रह रहे थे वो रिहायशी इलाका था? हाँ पूरा रिहायशी तो वो इलाका, नहीं रिहायशी प्लस होटल वगैरह काफी दोनों थे, थी? दोनों तो थे। सभी जगह सभी ने ऐसे किया? हाँ जितने अपने इंडियन लोग हैं, इंडियन लोगों ने mostly- किया? हाँ मोस्टली उन्होंने, उनको ही खतरा है ना जी। अच्छा, इंडियन लोगों पे ज्यादा ऊपर इंडियन लूटपाट वो हो क्या गया? नेपाली सारे नेपाली नहीं है, कोई 2-4-5% 10% मान लो आप, वो भी असामाजिक तत्व वहाँ के। तो आज उनको मौका मिल गया इस आंदोलन के चक्कर में अपने लूटपाट कर ले उनकी। अच्छा अच्छा, उन्होंने मौका देखे। हाँ मौका देख के, और यही इसी वजह से माहौल खराब हुआ है। अच्छा, इससे बचने के लिए आप लोगों ने हमने थोड़ा सा हाँ सेफ्टी सभी ने ऐसा किया होगा? मोस्टली उनकी तो आपसे फोन आ रहे थे, ऊपर आ जाओ, कोई उधर से 2 लड़के आ रहे हैं 4 लड़के आ रहे हैं, सावधान रखना। एक दूसरे के कॉन्फ्रेंस में थे ना, जहाँ क्या है, उनके 60-70 मकान है उसी कॉलोनी में। अच्छा, उसी कॉलोनी में एक ही मतलब यहाँ दूर कोई 4 मकान परिवार के हो गए, परिवार के हो राजस्थान गए, के अपने मारवाड़ी राजस्थान हो गए। उनका अच्छा ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, तो बेचारे हेल्प भी करते हैं एक दूसरे की। अच्छा, तब ये जब माहौल खराब हुआ तो संपर्क में रहे? हाँ संपर्क में कि जरूरी आप है। ऐसे कर लो, ऐसा कर लो। हाँ जरूरी है, वो तो एक दूसरे की बात ही कर रहे थे जब भी टाइम कट रहा था तो जहाँ आप रहे वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ ठीक रहा? नहीं सड़कों पे दंगे हो रहे थे, सड़कों पे दंगे हो हाँ रहे जी, थे, लेकिन वो घरों तक नहीं? घरों तक नहीं पहुंचे। वो फिर क्या कि 11 को मिलिट्री आ गई ना, उससे वो कंट्रोल कर लिया। 8, 9, 10 को तो रहा? 9 तक वहां नहीं पहुंचे जी वो अपने उस इलाके में नहीं आए। वहां तक नहीं आए? हाँ अब जब तक आते तब तक वो थोड़ा वो तब तक कंट्रोल हो गया। कंट्रोल। अंदर उससे जस्ट 1 किलोमीटर बाद तो खूब चारों तरफ नेपाल जल रहा था जी पूरा। अच्छा, जहाँ आप थे वहाँ पे चल रहा था? वहां से आधा किलोमीटर आगे वहाँ चल रहा था? वहाँ जल रहा था, मतलब हाँ, जल रहा काफी था। लड़ाई दंगे। तो ऊपर छत से दिखाई भी दे रहा छत से देखा हमने जलते हुए बिल्डिंगें, शोर शराबा, धुआं, खूब भागते लोग नीचे अपनी सड़कों से भाग रहे थे ना। हाँ जी, कोई गोलियां चलने की वजह? गोलियां चलने की हमने नहीं सुनी जी, पर वो गोलियां नहीं चलाई उस टाइम, एक बार चली जब भी वो इतना काम खराब हो गया। विनय जिंदल हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं हमारा भाई सुरक्षित घर आ गया, गिर गया, घर गया, हाँ घर आ गया, चलो ठीक है, सुरक्षित आए तभी तो चंद्र जी हमारे साथ हैं।
ये आप लोगों इन लोगों की दुआ ही है कि खूब फोन आए बड़ी इंडिया से। संख्या में जो है सब लोग वापस आए हैं और सभी ने जो अपने अपने तरीके से सब किया। जब आप लोग वहां पे थे, जैसे ही आपने 8 तारीख को वहां पहुंचे हैं, दंगे शुरू हो गए, फोन की आवाज आ रही है। बंद कर, काट दो। नायर साहब हमें कह रहे हैं गोयल जी इनसे पूछना क्या वहाँ के इंडियन कुछ ऐसा बोल रहे थे कि इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, भी आंदोलन ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे कुछ? नहीं ये तो पैक ऐसा ही हो कुछ गए नहीं, तो घरों में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो तो घरों में पैक हो घरों गए। में देखो ऐसा कुछ नहीं है, सबका अलग अलग अपना अपना व्यू, अपना अपना नजरिया है। अच्छा, आपके आसपास ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे सब, है ना? सड़कों पे था ना वैसे, हाँ, मतलब हम तो ऊपर वाले फ्लोर में चले गए सारे लोग, 9, सेफ 10 और 11 तक तो ये मान के चलो हम वहीं ब्लॉक थे। लोग थे। और तब वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं आई थी कि तब तक? 11 को आ गई ना जी सिक्योरिटी, 11 11 लंच के बाद आई। उससे पहले वो दंगाई यहाँ तक नहीं पहुंचे थे। वो दंगाई यहाँ नहीं पहुंचे और सिक्योरिटी भी नहीं। हाँ सिक्योरिटी इसलिए सेफ था। इसलिए सेफ हो गए। फैक्ट यही है। हाँ, फैक्ट यही है कि दंगाई भी नहीं पहुंचे थे, और इसलिए वो सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी भी नहीं नहीं आई। थी। और क्या कि वो पशुपति जी एयरपोर्ट और तीनों नजदीक ही थे अपना। अच्छा। पशुपति भगवान जी विद इन 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अच्छा, पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर जी हाँ, है वही है। वो पास में ही है। एकदम पास में पशुपति जी के पीछे एयरपोर्ट है। अच्छा, वहां से आप आगे तुरंत घर पे? हाँ तुरंत घर पे तो बचाओ। चलिए, ईश्वर ने और पशुपतिनाथ जी ने बचाव किया। सुनील अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया सुनील अग्रवाल जी। एक बार फिर बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं चंदेश जी गोयल से, जो जब नेपाल में माहौल खराब था या आंदोलन था तब चंद्रेश जी वहां पे थे परिवार के साथ। जब आपने पहली बार वहां पे सुना, पशुपतिनाथ जी मंदिर में सुना होगा, हाँ, वही शाम परिवार को समेत वही वहीं थे, परिवार आपकी समेत बच्ची भी थी, मिसेज सर, भी थी, हाँ है ना? सर 4 लोग। तब आपको कैसा लगा एकदम से सुन के? एकदम मतलब ये क्या हो गया, एकदम से भयंकर दंगे हो गए, इतने मारकूट होगी। तो जो अपने रिश्तेदार थे उन्होंने बोला कि अब घर चलो आप, कि आपका कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग घर आ गए उस टाइम, और साथ में हमने खाने पीने का थोड़ा मोटा सामान भी ले लिया। वो ले लिया। वैसे ही मतलब वैसे नहीं कि कोई डर था कि कर्फ्यू लग गया, ऐसा नहीं सोचा हमने। अच्छा, ऐसा नहीं सोचा? ऐसा कुछ नहीं था, पर 10 तारीख को सुबह पता लगा कि ये बहुत खतरनाक काम हो चुका है। अच्छा, सेम डे कुछ ज्यादा नहीं लगा? ना सेम डे कुछ नहीं था ये 9 तारीख को लंच के बाद बिगड़ा है माहौल। अच्छा, हम 8 तारीख को पहुंच गए थे। 8 तारीख के बाद तो थोड़ा ठीक था, लेकिन 9 तारीख को बिगड़ गया। हाँ, और 9 तारीख को हमला भी हुआ फिर पशुपति जी को, उसके बाद फिर एकदम से बह। अच्छा, जब ये इस तरह से वहां तक पहुंचे दंगाई, हाँ, दंगाई सीधा वहां पहुंच गए थे पशुपति, तब जाके थोड़ा सा ये लगा भी ये गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ हो गया। तब तो एकदम फिर डर गए ये सारे लोग, ये तो यहाँ तक पहुंच गए तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर फोन आने शुरू हो गए होंगे गंगानगर से? नहीं, अभी उनको पता ही नहीं था ये। अच्छा, 9 तारीख तक? 10 तारीख को स्टार्ट हुए हैं। सही नहीं, 9 तारीख को घर वालों को तो थोड़ा सा वैसे आगे वैसे रूटीन में बात हो रही थी, तो हमने क्या जी ये बात हो गई, ऐसा कुछ हो गया। रूटीन में पूछते हैं घर वाले कहाँ पहुंच गए, कौन से होटल में हो, मतलब कौन से स्टेशन चले गए, वो चीज। तो उनको तो मैसेज कर ही दिया था यहाँ ऐसी बात होगी, घर पे ही है। आपको तो पशुपतिनाथ जी के दर्शन बढ़िया करने। हाँ, बस वही बढ़िया हुए, यही चाहिए, भगवान की मर्जी। और तो कुछ ना, और कुछ नहीं होता, सारे कैंसिल जी। जो बुकिंग हमने गाड़ी करवाई सारी कैंसिल कर दी। होटल आगे पोखरा में बुक थे वो कैंसिल हो गए सारे। तो नेचुरली कितने दिन का टूर लगा के गए थे? हम 7 दिन का वहाँ in नेपाल सोच के गए थे। बस एक दिन ही लगा फिर तो? एक दिन भी कहाँ लगा, पशुपतिनाथ जी मंदिर में रहे? उस दिन तो रेस्ट ही था, बस दर्शन कर लिए और अगले दिन रेस्ट करने का। उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं? उसके बाद तो यूं लगा कि वापस चले। आज उस टाइम तो यही था कि भगवान पहुंचा दे कैसे न कैसे। बहुत दिक्कत थी, जो सुन रहे थे ना डे बाई डे, उनका भी खतरनाक रिपोर्टें आ रही थी। आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। कुमार देवेंद्र हमें देख रहे हैं, सुनील अग्रवाल कह रहे हैं अंत भला सो भला, सब लोग सुरक्षित पहुंच गए। आप लोग, अच्छी बात है ना? हाँ जी। नेपाल की ओर से वहां सुरक्षा के इंतजाम क्या थे जब ये इस प्रकार के दंगे होते? इंडियन लोगों के लिए, मारवाड़ियों के लिए कुछ था विशेष खास? सुरक्षा का जी, वहाँ की जितनी भी पुलिस थी उनके सब पुलिस थानों को जला दिया उन्होंने। अच्छा, सरकारी तंत्र को पूरा ही नष्ट कर दिया। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी ना, दंगाई क्यों हैवी हुए 10 और 11 को, कि पुलिस का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। सारे पुलिस स्टेशन जला दिए, नहीं कि 99%। अच्छा, कोई सिस्टम छोड़ा ही नहीं? कोई सिस्टम नहीं छोड़ा। तो इसलिए उन्होंने असामाजिक तत्वों ने सोचा ना तो पुलिस है ना कुछ है, इमीडिएटली उन्होंने सेना को बुलाया और जो भी है सेना ने स्थिति संभाली। स्थानीय जो प्रशासन था, स्थानीय को तो खत्म कर दिया। विदाउट ड्रेस वो घूम रहे थे। सारा कुछ खत्म कर दिया। यही तो ड्रॉबैक हो गया ना, इसलिए हम और घबरा गए। तो मिलिट्री आ गई, उन्होंने 2 दिन में पूरा कंट्रोल किया। खूब हेल्प की।
उन्होंने टूरिस्ट की भी खूब हेल्प की है, इंडियन की भी खूब मिलती हेल्प नहीं। की है, खूब हेल्प की है उनके लिए। वो तो इंडिया से प्रेम करते हैं, सारे ही करते हैं प्रेम, ऐसा कुछ नहीं है। तो 10% लोग हैं जो है सामाजिक तत्व हैं, बदनाम कर रहे हैं वो। मतलब बढ़िया बहुत शानदार ऐसा लोग हैं ऐसा नेपाल कुछ के। नहीं का नहीं नहीं, नेपाली जो है खूब हाँ। अपने अपने भाइयों जैसे संपर्क है उनसे, उनसे मतलब बढ़िया काम किया उन्होंने, सुरक्षा दी अच्छी तरह से ना। खूब सुरक्षा दी। जब ये दंगे हो गए तब भी नेपालियों जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको ऐसा नहीं लगा कि इनको नुकसान वो कर कह दिया रहे हो? हैं गलत हो गया, गलत हो गया। उन्होंने वो खुद असामाजिक तत्वों को पकड़ा रहे हैं नेपाली। अच्छा, वो पकड़वा रहे हैं। हाँ, वो खूब हेल्प की है उन्होंने, उसकी वजह से तो आज इंडिया के लोग इतने वहाँ कामयाब हैं, उनकी हाँ, वजह से। नेचुरली जो आज 25% अपनी वहाँ इंडियन लोग हैं। अच्छा अच्छा, और अच्छा कारोबार है सब अच्छा जगह। कारोबार है, खूब शानदार कारोबार है, हम्म। और अच्छा पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे हैं सारे लोग वहाँ। अच्छा, लूटपाट करने वाले जो वहाँ आपको लूटपाट मिला तो असमधिक तत्व ऐसा थे। समाज, उन्होंने वो पिछली बार भी एक टारगेट हुआ था ऐसे कोई 3-4 साल पहले, तब भी यही लोग एक्टिव हुए थे। भले 2% लोगों से पूरा नेपाल बदनाम हो रहा है, ये कह सकते हो आप। जब आप 8 तारीख को पशुपतिनाथ जी के मंदिर में दर्शन करके जब वहां पता लग गया, तो आपको ये उम्मीद थी, आशंका थी कि ये एकदम से ना ऐसा ना, ऐसा होगा, कुछ या भाई ना चलो ना, 2 घंटे रुक हाँ जाएंगे? 2-4 घंटे यही बात थी कि 6 हाँ। घंटे ये हो जाएगा बंद, कोई खास बढ़िया। हमने 9 को भी सुबह दर्शन किए हैं। अच्छा, 9 को भी गए? हाँ जी, हाँ जी, 9 को अंदर श्रृंगार आरती की उस टाइम से वहीं थे हम लोग, तो खूब बढ़िया दर्शन हुए। 9 के बाद 11 बजे के बाद फिर एकदम से अफवाह आ गई, मार्केट बंद करो सारा। अच्छा, फिर 11 9 के 9 9 तारीख को तारीख को सुबह 11 बजे के बाद बाजार पूरे बंद। बाजार में अनाउंस हो गया था कि आप ये मार्केट बंद करो, अब कुछ भी हो सकता है। और फिर वहीं से वापस आ जाइए। अच्छा, वहीं थे तब उस टाइम भी हम लोग। तब भी आप हाँ, वहीं वहीं थे? थे। तो आपका जाना ही होता था? बस हम तो रूटीन था, ये आए हैं तो हाँ, वहां हाँ। तो जितना मौका मिला है जाने का, तो ये तो आप जाते हैं और वो गड़बड़ हो जाता है ना? नहीं है, कह सकते हो आप भी। संयोग ऐसा हुआ संयोग ऐसा हो गया ना जी। कि आप गए पशुपतिनाथ जी के हाँ, पहले दिन दर्शन भी ऐसा करने हुआ, हाँ, पहले दिन भी ऐसा 9 हुआ। तारीख को भी ऐसा 9 हुआ, तारीख को। लेकिन पशुपतिनाथ जी की कृपा की आप उन्होंने बुलाया जी, उसकी उन्होंने बुलाया और हाँ, वापस भी सकुशल आप आए हैं। हाँ, उनकी कृपा से आए, उनके बगैर तो पता नहीं वो रहता तो हो ही नहीं सकता। जी। हाँ जी, निशा गोयल शायद आपकी हाँ मैडम, ये क्या है? हाँ, निशा जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में। इंडियन गवर्नमेंट थैंक्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी मैडम भी हमारे शो में आएंगे हाँ ना? आए हुए ना, वो योगा। योगा पे थे। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब पहली बार 8 तारीख को आपको पता लग गया कि कुछ माहौल खराब हो रहा है, फिर 9 तारीख को तो पूरा ही पता लग गया। 8 तारीख को यही हुआ कि दंगे हो गए, और अपने मतलब वो वैसे ही डर गए ना, ये हम बाहर से आए हुए, क्या पता क्या हो बाहर से, जाए, हाँ, तो और बड़ा कुछ नहीं मुश्किल था। का मुद्दा, हाँ, हाँ। कि आप लोग कहाँ बाजोगे, कैसे रहोगे, कैसे रहोगे, तो हम तो रहता ही है। मतलब 8 तारीख को इतना डर नहीं था। 9 तारीख को 11 बजे जो अनाउंस हुआ है ना, उससे हम लोग समझ गए काम खतरनाक हो गया। क्योंकि 8 तारीख को 9 तारीख को न्यूज ऐसे खतरनाक आ रही थी नेपाली टीवी पे, कि बस वो नेपाल जैसे लग रहा है खत्म हो गया वो। हाँ, उससे ज्यादा वो डर हो गया। और इधर वो इंडिया न्यूज भी खूब चल रही थी जी। तब आप लोगों ने क्या सोचा, भी क्या करेंगे, किससे बात की, क्या? फिर वो आपसरी में सारे जो भी कम्युनिटी, आप जैसे 10-20 परिवार हैं, वो सारे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हम लोग ऊपर वाले फ्लैट में चले गए, वहाँ फिर अपने जो भी था नीचे ब्लॉक कर दिया, कोई ऊपर आए तो कम से कम सेफ्टी हो इसमें। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ के कुछ भी वैसे वो 70-80 मोटरसाइकिल ले गए ना जी। अच्छा। इंटें उनके पास, पत्थर, 1-2 के पास तलवारें, मतलब वो असामाजिक तत्व थे वो, मतलब वो माहौल खराब कर रहे थे एक्चुअली। ऐसे अच्छा, पूरा वो सामान लेके निकल रहे थे? हाँ, निकल रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, मतलब चलते हुए कर रहे थे कुछ भी। अच्छा, उनका मकसद यही था, भय पैदा करना, और जितना कोई माल हाथ में आए वो करना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पकड़ने वाला कोई था नहीं? पकड़ने वाला कोई था नहीं ना, वो सारे उस टाइम उन्होंने बहुत बड़ा दिक्कत कर दिया जी। पुलिस की जीप पे हमने देखी जलती हुई हमारे सामने जी। अच्छा। गौशाला पुलिस स्टेशन की लगती आ रही थी, उससे 4 गली पीछे थी, समझ सकते हो आप। वो गौशाला पुलिस स्टेशन का नाम इसलिए कि वो पशुपति जी के कॉर्नर पे है। अच्छा, वही पास में? हाँ, उसके मंदिर के परिसर में ही है। और क्या जलता हुआ देखा, क्या? हमने धुआं तो चारों तरफ से आ रहा था ना। हाँ जी, हाँ जी। कोई खास आपको लगा यार ये तो नहीं जलना चाहिए था, ये जल गया? तो सर ये कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए था, मतलब से सभी सारे नुकसान हो गया जी। बाद में जब मिलिट्री ने उनको आई ना जी, मिलिट्री ने जब असामाजिक तत्वों को आलू की बोरी में जैसे डालते हैं ना, वैसे उनको शांत किया। अच्छा, मतलब अच्छी सेवा पानी की सजा दी, खूब बढ़िया। जब जाके वो थोड़ा माहौल पॉजिटिव रहा, मतलब मिलिट्री के आने के बाद जो है माहौल बहुत ठीक हो गया, धीरे धीरे लोग कॉन्फिडेंस हो गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है कि अपने बचाव है। हाँ, सेफ महसूस कर हाँ जी, वो खुद भी अनाउंस कर रहे थे, जाओ वहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं आपको। अच्छा, सेना जो है वो हम माइक लेके अनाउंस कर रही थी। सेना कोऑपरेटिव थी? बहुत ज्यादा, बहुत शानदार।
पुलिस भी कोऑपरेटिव है, पर बेचारे वो वो पुलिस थी, थी। सिस्टम नहीं था हाँ, कोई ना कोई। नेपाली लोग खुद खूब कोऑपरेटिव है बेचारा, खूब शानदार लोग हैं। पर ये 2-4-5% लोग हर समाज में हर जगह होते हैं। एक बार फिर बता दूं कि 492 एपिसोड के इस सफर में हमारे साथ चंद्रेश गोयल जी हैं, जो नेपाल की आंखों की घटनाओं का जिक्र हमसे कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार से वहां का माहौल इन्होंने देखा, किस प्रकार से वहां के लोग डरे, और मिलिट्री ने किस प्रकार से हर प्रत्येक जो नागरिक था या पर्यटक था या जो इंडियन लोग थे उनकी मदद की, और किस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट ने विशेष हवाई जहाज भेज के जो वहां पे उनको बुलाया और अपने भाड़ा भी नहीं देना पड़ा। चंद्रेश जी, अभी आप मारवाड़ी भवन की बात कर रहे थे, हम लोग जो पहले हाँ जी, वो क्या था वो? मारवाड़ी भवन में क्या है, वहाँ अपने मारवाड़ी लोग आते हैं, पूरी धर्मशाला अपने 4-5 अच्छा, मंजिल की। धर्मशाला है वो? हाँ, धर्मशाला टाइप होटल है, सेमी होटल है। ठीक है। लोग वहाँ रुकते हैं, वहाँ अपने भगवत कथा वगैरह करवाते अच्छा, हैं, सारे उसके आयोजन नीचे सारे अपने इंडियन खाना मिलता है, सारा कुछ शुद्ध, जैसे आप धर्म वो ठीक भगवत है। कथा करवा रहे हो तो आपको वहीं से नीचे से ले जाओ आप, अच्छा, खाना पीना एकदम शुद्ध, जो आपने हाँ। व्रत वगैरह करते हैं वहाँ लोग रुकते अच्छा, हैं। वो वहाँ पे बड़ा स्थान है? हाँ, काफी बड़ा स्थान है काठमांडू में। काठमांडू में। वो सारा वो उन्होंने नीचे 2 फ्लोर जला दी उन्होंने। और भी इस प्रकार के मारवाड़ियों को ज्यादा नुकसान? मारवाड़ी के जैसे जयपुर से अपनी 10 बसें आई हुई थी। 10 बसें जयपुर से हाँ, गई जयपुर हुई से थी घूमने के लिए? हाँ, घूमने के लिए गई हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने उस पर अटैक किया, 200 यात्रियों ने एयरपोर्ट में जान बचाई अपनी आके जी। ये हमने बसें एकदम मुड़ती हुए एयरपोर्ट में देखी जाते हुए। अच्छा, ये वो सारे बस वाले जो हैं क्योंकि एयरपोर्ट में मिलिट्री ऑलरेडी रहती है वहाँ पे, तो मतलब ये नहीं कि वैसे भी रहती है रूटीन में भी। तो उन्होंने वो 200 जनों ने तो वहाँ एयरपोर्ट पे जाके जान बचाई है जी। हाँ, कुछ वो कोई टारगेट बस लूटपाट था उनका। हाँ, जो असामाजिक गुंडे तत्व थे, गुंडे तत्व जो इस तरह से घूम रहे थे, बस उनका भय पैदा करना। इंडियन गवर्नमेंट भी खूब हेल्प की है जी, भले हर तरह से तैयार थी सेना को, जैसे बयान आ रहे थे हम तैयार हैं जैसे आपको हेल्प के लिए। जब आप सड़क पे निकले, जब घूमने का मौका मिला, या वहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट आपके रिश्तेदारों ने किया, तो क्या कुछ सुनने और देखने को मिला? बोले ये दंगा, ये हो गया, ये हो गया, ये मर गए। कैजुअलिटी है जो अपने अखबारों में दिखा रहे हैं 22-23-50, मेरे हिसाब से 400-500 कैजुअलिटी हुई। इस प्रकार की? हाँ जी, क्योंकि आप जगह जगह मतलब छुरा मार के जा रहे हैं। एक तो हमने हमारे गली के आगे शाम के टाइम एक लड़के को कुछ नहीं है, छुरा मार के और चला गया, वो उससे लूट के जो भी था सामान, और वो बेचारा नीचे पड़ा है। ये आंख को दिखा रहा है, हमारी फ्लैट से ही वो दिख रहा था वो चीज। ऐसा करते हो, और किसी की हिम्मत होती नहीं है छुड़ाने हिम्मत को छुड़ाने आया कौन, उसको मार देंगे। फिर वो मिलिट्री आई, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में कुछ भेजा हुआ, कुछ समथिंग वो लेके गए उनको। तो वो पूछ रहे थे कौन थे, मतलब ये भी नहीं पता कि वो जेंट्स नेपाली था या इंडियन था, ये कोई नहीं पता। क्या आपसे भी दुश्मनी भी निकल रही थी एक दूसरे को। अच्छा, एक दूसरे दुश्मनी भी निकल रहा था। खूब सारा काम हो रहा है इस टाइम जी। हम ये न्यूज मतलब जब भी बात होती है आप आमने सामने फ्लैटों में बात तो चलती रहती है ना जी। तो सारे डरे हुए थे कुल मिला। जहाँ आप रह रहे थे वहाँ से दूसरे शहरों का भी पता लग रहा था आपको? हाँ, दूसरे शहरों का न्यूज से पता लगा। हाँ जी, पोखरा में अपने इंडियन काफी फंस गए थी होटल में, वो अपील कर रहे थे, दिखा रहे थे न्यूज पे कि हमारे को बचाओ, कैसे भी करो। अच्छा, वो कौन से शहर का नाम था? पोखरन, जो अपना मैन है ना, वहाँ पे पोखरन नाम है? हाँ, पोखरा या समथिंग ऐसा है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ ज्यादा फंस गए थे? वहाँ फंस गए थे क्योंकि वो मैन टूरिस्ट है ना जी। अच्छा, टूरिस्ट प्लेस होगा, टूरिस्ट प्लेस है, तो इसलिए वो ज्यादा। हाँ जी, वो तो लाइव चल रहा था, वहाँ दिखा रहे थे, वहाँ के न्यूज चैनल भी दिखा रहे थे ऐसा हो रहा है। व्हाट्सएप पे आ रहा था, फेसबुक पे आ रहा था। तो ज्यादा वक्त न्यूज चैनल पे नेचुरल उस टाइम ये सुन रहे थे क्या हो गया, कैसे हो गया, है ना। मतलब 50% मान सकते हो आप। न्यूज चैनल पे चल रहा है। न्यूज चैनल पे चल रहा है। और न्यूज चैनल जैसे ही देखते तो फिर घबराहट भी ज्यादा होती होगी? नेचुरल जी, वो थोड़ा डर तो बहुत ज्यादा। तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे 12 को। अच्छा, सारे बंद कर दिए थे। अभी कोई लाइव दिखाएंगे इंडियन और अपने ये सारे नेपाली जितने सारे न्यूज चैनल पे बैन लगा दिया, सारे बैन पे लगा दिया। भय पैदा हो रहा था, ज्यादा गलत अफवाह फैल रही है ना जी। हाँ, इसलिए बैन कर दिया था। सारे तरह के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के। मांगीलाल जी उपाध्याय हमें देख रहे हैं, शुक्रिया मांगीलाल जी। हम लोग बात करें चंद्रेश जी गोयल से, जो नेपाल में उस वक्त थे जब वहां पे माहौल बिगड़ा, दंगा हुआ, या युवाओं ने रोष प्रदर्शन करके सत्ता का परिवर्तन किया। तो जब ये न्यूज चैनल्स बंद हो गए, तब फिर माध्यम क्या रहा आपके पास जानने का? भी ये फेसबुक व्हाट्सएप है, उस पे आ रहा था ना, रीलें आ रही थी, खूब सारी आ रही थी। अच्छा, उस पे भेज रहे थे सारा, उसको चालू था, उस पे वो चल पड़ा, फिर वो उस पे देख रहे थे। हाँ, उस पे, लेकिन उस पे तो विश्वास करना मुश्किल सा हो जाता है। बस ये है कि अपने ये क्या बना के भेजने कर रहे हैं। हाँ, उस पे थोड़ा मुश्किल हो। परिवार को सुरक्षित कैसे किया? वो तो रिश्तेदारों में घर थे इसलिए सुरक्षित है। ये होटल होते तो बड़ा दिक्कत होती, होटल वगैरह में रुकते तो।
पहली पहली सूचना कैसे मिली कि दंगा हो गया? फोन वहाँ से? पशुपति नहीं, वहाँ फोन से मिली या किसने नहीं, खबर वो मिली? मेरे रिश्तेदारों ने बताया ना ये हाँ। कि दंगा हो चुका है और आप आ जाओ। उनको कैसे पता लगा होगा? उनका अब ये तो मैंने पूछा हाँ। नहीं उनसे। अच्छा, आप वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने फोन किया होगा? हाँ, मेरे को फोन किया कि यहाँ ऐसी बात होगी और आप जल्दी दर्शन करके आ जाओ। अच्छा, मतलब तो दंगे फसाद हो गए। दर्शन तब तक हो चुके थे? हाँ, दर्शन दर्शन के बाबा के सामने खड़े थे हम, खूब भीड़ थी वहाँ। अच्छा, ऐसे नहीं कि मैं अकेला अच्छा, था। फिर जब वहाँ पता लगा तो भीड़ का तो सब भागा हाँ, दौड़ी नेचुरल है जी, वो सारा दबा खाली होने लग गया ना मंदिर में। मंदिर या का। मंदिर प्रशासन ने भी कहा भी आप जाओ यहाँ से? मंदिर प्रशासन ही वो मेरे हिसाब से प्राइवेट गार्ड ही है जी वहाँ, अच्छा, वो या वो गौशाला पुलिस स्टेशन की वो उनकी सुरक्षा में है। सुरक्षा में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो जाने का लग गया होगा सब? हाँ, फिर जाने का लग गया था 1 घंटे, मेरे हिसाब से 2 घंटे में खाली हो गया। खाली हो गया। और 3-4 मिनट का रास्ता आपके घर से? हमारे 5 मिनट का वॉकिंग 5 डिस्टेंस मिनट है, से। वॉकिंग डिस्टेंस। अच्छा, वॉकिंग डिस्टेंस में आएगी। अपने लिए तो इसलिए हो गया, बस देख रहे थे भीड़ खूब निकल रही है, फटाफट निकल रहे हाँ होंगे, जी। सड़कों पे भागा दौड़ी थी? नहीं, वो जा रहे थे कि चलो अपने अपने चलो, स्थान पे चलो, पहुंच अपने जाए। ऐसा वैसे वो हल्ला इतना नहीं हुआ था एक्चुअली में। 9 तारीख के बाद ज्यादा मैं ज्यादा तो 9 तारीख के हाँ बाद जी, हाँ जी, हुआ। वो ज्यादा। अच्छा, फिर फोन आपके पास आने कब शुरू हो गए? फोन तो बस ये मान लो आप 9 तारीख की शाम से ही मान सकते हो यार। खूब इंडियन लोग, अपने जो मित्र परिवार के दोस्त? परिवार, खूब दोस्तों ने फोन किया, वेल विशेष की आ जाओ आप सुरक्षित। हम्म। सवा मनी लगाई कईयों ने अच्छा। और खूब दुआएं की, मालाएं फेरेगी कि अब तक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ। क्या एक्चुअली दूर बैठे ज्यादा उनको जो आपके रिश्तेदार जिनके यहाँ पे ठहरे थे, उनके यहाँ से भी उनके फोन भी पहुंचे? हाँ, उनके फोन, उनके भी, वो भी तो रिलेशन में, उनके भी बहुत फोन आ रहे थे जी। उनके परिवार के, उनके रिश्तेदारों के। उनके बच्चे भी डरे होंगे खूब काफी? सारे डरे हुए थे जी, है ना? स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए सारे। वो तो उसी दिन 9 तारीख को सब बंद कर, अब ये छठ तक बंद कर दी ना उन्होंने। अब आपकी बात हुई उनसे कैसा? आप बात किससे सर? उनसे रिश्तेदारों से बात हुई होगी? हाँ, अब वो कह रहे हैं कि अब तो मतलब खुश हो गए ना मैं आने। काम धाम शुरू हो गया उनका? हाँ, उनका वो काम नहीं, अब टूरिस्ट खत्म हो गया बस। एक बार टूरिस्ट खत्म हो साल एक गया, वो परेशान है। ओ, मतलब काम में फर्क पड़ेगा उनको? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं अब उनके नहीं, हर नेपाली को फर्क पड़ेगा। नेचुरली वो काम फर्क तो पड़ेगा। होटल वाले सारे टूरिस्ट का काम सारे है, टूरिस्ट का काम है वहाँ पे तो। जो टोटल 80% काम हुई है। अब थोड़ा खाने वाला मतलब सारा रेस्टोरेंट सब, होटल, टैक्सी, ये तो परेशान हो जाएंगे। आप कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं ये बहुत गलत हुआ है। एक दो 5-10% लोगों ने हमारी एसएससी कर दी, इनकम का फर्क पड़ जाएगा, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। महेश अरोड़ा हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार महेश जी, हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात करें चंद्रेश गोयल जी से, जो नेपाल में थे उस वक्त जब वहां का माहौल परिवर्तित होने जा रहा था, सत्ता बदलने की कवायद चल रही थी वहां पे। आपकी आसपास जो था भारतीयों, कितना नुकसान हुआ होगा जो आपने देखा या सुना? ऐसे कोई कंफर्मेशन नहीं? नुकसान का भारतीय इंडियन को नुकसान हुआ है जी, मतलब नुकसान हुआ है कुछ, मतलब कईयों को 20-30 हजार हुआ, कईयों को लाखों में हाँ, हुआ जो है। जिसका जो जैसा था नुकसान हुआ हुआ है, नुकसान खूब हुआ है। ऐसा कोई टारगेट तो नहीं था ना इंडियन नुकसान के लिए? इंडियन टारगेट नहीं था उनका, टारगेट बस अब ये ले लूटपाट कर लो। हाँ, नहीं ऐसा कर नहीं था भी। सकते। इंडियन से इसलिए कर रहे थे, उनके यहाँ कोई जान पहचान नहीं है, जान और हम पहचान, अपने हाँ। नेपाली को हाथ नहीं डालते थे जल्दी से। हाँ, उनकी कोई व्यक्तिगत रंजिश है, तो यही हम बात कर रहे थे। हाँ। बोले आप लोग, इसलिए हम लोग सेफ हो गए ना। आप बोलो मत किसी से, किसी से बात ही मत करो कि यहाँ रुके हुए इंडियन या कोई आए हुए हैं, कोई दिक्कत है। आंदोलनकारियों का टारगेट भी इंडियन ना नहीं था? ना, आंदोलनकारियों का कोई टारगेट वो नहीं था। उनका सत्ता की थी, उनका सत्ता से विरोध था। सत्ता से उनके विरोध जो सारे 26 ये ऐप बंद कर दिए, उसके खिलाफ था। अच्छा, तो किसी आंदोलनकारियों से भी आपकी बात हुई थी ऐसी? नहीं, वो एयरपोर्ट पे बच्चे मिले थे। अच्छा, जो आंदोलनकारी उनके भी थे? जानते, हाँ, आंदोलनकारी, हमारी कोई बात ही नहीं है, हमारी कोई विरोध नहीं है। आप लोग मतलब वैसे ही खड़े थे, वो हाँ, जनरल से बात जनरल से बात करेगा। हमने तो सिर्फ सरकार से विरोध था, हमारा फेसबुक बंद कर दिया, व्हाट्सएप बंद कर दिया, यूट्यूब बंद कर दिया, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन सिलेबस चल रहे हैं। ठीक है, कुछ मिसयूज होता है, पर 50% यूज भी तो हो रहा है। भी तो रहा, मतलब बात इसलिए वो कह रहे थे कि 2 दिन 4 दिन आप टाइम देके बंद करते ना, तो हम हमारी एडजस्टमेंट एकदम से वो डिसीजन ले लिया। मतलब बात वहीं बिगड़ी, बस बिगड़ी क्या, उसने प्रेम से आंदोलन किया उन्होंने। शाम को 6 बजे के बाद वो कोई गोलियां चल गई वहाँ। अच्छा, 18-20 कैजुअलिटी हो गई। उसके बाद फिर ये आंदोलन भड़क गया। फिर सारा जितना भी युवा पीढ़ी 18 से 25 साल के बीच में, वो सारे एक हो गए, सोते ही आ गए, अपने आप ही। नेपाल में भारतीय दूतावास ने भी कोई मदद की, कोई कांटेक्ट किया? नहीं, उनके मैसेज आ रहे थे कि कहीं कोई दिक्कत हो या न्यूज से कि आप हमारे को फोन कर लो, इंडियन कोई भी कहीं दिक्कत है। अच्छा। उन्हें हेल्पलाइन नंबर जारी किए, आपको कहीं कोई भी समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। और खूब हेल्प किया हमने। फोन इसलिए नहीं किया कि वो पता लग रहा था न्यूज से, चल ठीक ऑनलाइन दिख रहा है कि फ्लाइटें आ चुकी है 10-10 मिनट बाद। मतलब उनके मैसेज पूरे थे? हाँ, मैसेज कन्वे पूरा था, फोन नंबर पूरे थे, राजस्थान गवर्नमेंट के नंबर भी आ रहे थे। अच्छा, ठीक है। महेश अरोड़ा कह रहे हैं, गोयल साहब, क्या वहां के माहौल को उग्रवाद की संज्ञा दी जा सकती है? ये सवाल महेश जी किससे पूछ रहे हैं आप? उग्रवाद की संज्ञा अलग अलग प्रकार की होती है। वो
कंटिन्यूटी भी होती है, लेकिन जिस प्रकार का ये बता रहे हैं या मैंने अखबारों में पढ़ा है, टीवी में देखा, उससे तो ऐसा नहीं लगता। बाकी तो उग्रवाद वाली कोई बात नहीं है। वो समय बताएगा मेजिस का तो। और वैसे भी तो ये अब तो उग्रवाद तो पूरे वर्ल्ड में ही है कहीं ना कहीं। हाँ हाँ। नहीं वैसा नहीं, ये तो लूटपाट, वो मतलब वो एक्चुअली में वो कैदी भी 15,000 चले गए ना हाँ, भाग गए। उन्होंने लूटपाट खूब की है, उन्होंने भी की होगी। हथियार लूटे हैं पुलिस वालों के, सब हाँ, वो पकड़ रहे हैं वो उनको, जेल वाले भी भाग बस वो लूटपाट कह सकते हो आप। आपके फोन का नेटवर्क काम कर रहा था? मैंने क्या एयरपोर्ट से ही मेरा वो इंडियन सारा रिचार्ज करवा दिया था 4 दिनों का ही। अच्छा हाँ, वो 1100 में कुछ होता अच्छा है। वो ठीक हो गया था। हाँ वो मेरा इसलिए बंद नहीं हुआ था। ना बंद नहीं हुआ। नेपाल में जो बंद हुआ वो आपके यहाँ बंद नहीं हुआ ना मेरा बंद नहीं हुआ। तो आदान प्रदान चल रहा है। हाँ पूरा कंटिन्यू। अच्छा अब चंद्रेश जी, आपको तसल्ली कब हुई कि अब हम सुरक्षित हैं? 12 तारीख को। सुरक्षित क्या, बस सुरक्षित तो नहीं थे, पर जब तक इंडिया नहीं पहुंचे तब, इंडिया आने के बाद सुरक्षित हुए। अच्छा ये है, इंडिया आने के बाद क्यों लगा भी अब सही सलामत घर पहुंच बातें गए। ठीक हाँ जी। है। देखो कुछ नहीं होता, पर एक डर है ना अंदर का, वो आदमी को टेंशन देता है, क्रिएट कर देता है। भय आ गया। हालांकि बहुत इंडियन रह रहे हैं बेचारे, इतनी प्रॉपर्टी है उनकी, वो बात चल रही थी हम कैसे जाएंगे, आप तो चले जाओगे 4 दिन बाद, आप तो चले जाओ। हम तो भेज देंगे आपको जैसे तैसे करके। हाँ। जितने भी वो आ रहे थे वो खूब हेल्प कर रहे थे, आप चिंता मत, हम तो आपको सुरक्षित भेजेंगे, हाँ, जो वहाँ बाकी पे हम रहने करते हैं क्या होना है। वो तो वहीं रह ही हाँ रहे नहीं नहीं, वो सारे नेपाली, मैंने ये महसूस किया कि वो 5-10% लोगों ने ऐसे से ये नेपाल की कर दी, एक छवि नेगेटिव इन लोगों ने की है। ये बना दिया। अमित कुमार सहवाल कह रहे हैं, गोयल जी ये हर जगह है। हाँ मैं तो पहले ही बताया, मैंने तो ये उग्रवाद जैसी बातें तो लगभग हर जगह दे रही। और कोई खास बात इससे पहले कि आज का एपिसोड विश्राम करें हम लोग, कोई और खास बात 1 मिनट में कोई बात हो तो? बस ये आंदोलन छात्रों का चलते हुए ये दूसरे लोग घुसने से काम नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं था, इतना लंबा चौड़ा नहीं था ये। सरकार ने हालांकि 10 तारीख को ही बात मान ली थी उनकी, 9 तारीख को ही, 4 घंटे बाद ही कि ये आपको वापस चालू कर देते हैं हम लोग। अच्छा लेकिन उन्होंने वो गोलीबारी चलने से ये आंदोलन, फिर तो बाद गोली चलने से उनका टारगेट ये हो गया कि आप सत्ता परिवर्तन करवाएंगे हम लोग। अच्छा वो बाद में टारगेट बदल गया, हाँ, पहले कर लिया था बाद में। हाँ टारगेट बदल गया। गोयल आपको क्या टेंशन था? आपको क्या टेंशन? मेरे को तो कोई, आपको कोई टेंशन थी वहाँ? टेंशन तो डर तो होता ही है, वो डर तो क्या था, है? और क्या था, ये वैसे कोई टेंशन नहीं थी। कोई, आप सुरक्षित थे घर? एकदम सुरक्षित घर पे थे ना, इसलिए सुरक्षित थे, क्योंकि वो टाइम पास हो जाता था उसमें। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम लोग नए मेहमान के साथ अलग विषय पर चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। चंद्रेश जी शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए, आपने चर्चा की हमसे। धीरज बंसल शेरावाल हमें देख रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं। धन्यवाद धीरज जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ पे दर्शकों का भी अभिवादन, गुड नाइट, नमस्कार।